अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 12 रबीउल अव्वल को रोज़ा रखने के बारे में बहुत सारे लोग गलत फहमी का शिकार हैं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को रोज़ा रखने का सवाब बहुत ज़्यादा है या 12 रबीउल अव्वल को रोज़ा रखना ये सुन्नत है। तो आज मैं कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ ताकि हमें और आपको दीन का सही इल्म हासिल हो। अच्छा, ये क्यों लोग समझते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को रोज़ा रखने का सवाब ज़्यादा है? क्योंकि हदीस हमने सुनी होती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, वो पीर के दिन रोज़ा रखते थे और सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, आप पीर के दिन रोज़ा क्यों रखते हैं? तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं पीर के दिन इसलिए रोज़ा रखता हूँ क्योंकि मैं इस दिन पैदा हुआ और इस दिन ही मेरे ऊपर पहली वही नाजिल हुई। तो अब लोग ये समझते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को हुज़ूर पैदाइश का दिन है हुज़ूर का, और हुज़ूर अपनी पैदाइश के दिन रोज़ा रखते थे, तो इसीलिए 12 रबीउल अव्वल को रोज़ा रखो। तो खूब अच्छे तरीके से आप लोग समझ लीजिए, और ये समझना आपके लिए क्यों ज़रूरी है ये भी समझो आप। देखो, एक चीज़ जायज़ है, सुन्नत नहीं है। आप अगर उसको सुन्नत करके करोगे, सुन्नत समझ के करोगे, तो फिर ये गुनाह है। एक चीज़ जायज़ है तो उसको जायज़ समझ के करा जाए, एक चीज़ मुस्तहब है तो उसको मुस्तहब समझ के किया जाए, एक चीज़ सुन्नत है तो उसको सुन्नत समझ कर किया जाए। आप अगर मुस्तहब को सुन्नत बना दो और सुन्नत को उतनी वैल्यू मत दो तो ये गुनाह है। इसी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बिदात किसको कहते हैं? कि जो चीज़ दीन में नहीं थी आपने उसको दीन समझ लिया। इसीलिए मेरे अजीज़ भाइयों, ये तमाम बातें जो आज मैं समझाने जा रहा हूँ, इन बातों को आपके लिए समझना ज़रूरी है। और कोई चीज़ अगर जायज़ समझ के भी की जाए लेकिन बहुत एहतमाम के साथ की जा रही है, तब भी आने वाले चंद सालों में उसके एक बड़ी बिदात की शक्ल इख्तियार करने का ख़तरा है। बल्कि यकीन है, क्योंकि आज के टाइम में जितनी भी बड़ी बड़ी बिदातों को आप देखोगे, जब वो शुरू हुई थी तो बहुत छोटी सी शुरू हुई थी। सोच भी नहीं सकते थे कि 100 साल के बाद, 200 साल के बाद ये इतनी बड़ी बिदअत बन जाएगी। तो आप समझो कि 12 रबीउल अव्वल को रोज़ा रखना कैसा है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, वो पीर के दिन रोज़ा रखा करते थे। देखो, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में भी 12 रबीउल अव्वल का दिन कितनी बार आया होगा, है ना? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में 12 रबीउल अव्वल का दिन कितनी बार आया, सहाबा इकराम के ज़माने में कितनी बार आया, ताबिईन, तबे ताबिईन, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, है ना, बड़े बड़े अल्लाह वाले गुज़रे हैं। 12 रबीउल अव्वल का दिन बड़े बड़े अल्लाह वालों की ज़िंदगी में सैकड़ों बार आया। लेकिन 12 रबीउल अव्वल को रोज़ा रखना ये किसी भी सहाबा से साबित नहीं है। 1 लाख से ज़्यादा सहाबा इकराम, खुद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में 12 रबीउल अव्वल के दिन बार बार आ रहा है, लेकिन आपको कहीं नहीं मिलेगा कि हुज़ूर 12 रबीउल अव्वल को रोज़ा रखते हो। हुज़ूर कब रोज़ा रखते थे? पीर के दिन। हर हफ्ते, एवरी वीक, एवरी मंडे पीर को हुज़ूर रोज़ा रख रहे हैं। जुमेरात को हुज़ूर रोज़ा रख रहे हैं। हुज़ूर से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, आप हफ्ते में 2 दिन रोज़ा क्यों रखते हैं? तो हुज़ूर ने फरमाया कि पीर के दिन मैं पैदा हुआ और इस दिन ही मेरे ऊपर पहली वही नाजिल हुई, और जुमेरात को बंदों के अमाल अल्लाह के सामने पेश किए जाते हैं, तो मेरी ख्वाहिश ये कि मैं रोज़े की हालत में हूँ। तो हुज़ूर हर हफ्ते 2 रोज़े रखा करते। इसीलिए आप देखोगे सहाबा इकराम हर हफ्ते 2 रोज़ा रखा करते थे हुज़ूर की सुन्नत की इत्तिबा में। बुज़ुर्गान दीन 2 रोज़े रखा करते थे हुज़ूर की सुन्नत की इत्तिबा में। ऐसे ही हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाँद की 3 तारीख़ों में भी रोज़े रखा करते थे, 13, 14, 15। इसको अय्याम 20 के रोज़े भी कहा जाता है। तो चाँद की इन 3 तारीख़ों में हर महीने रोज़े रखना सुन्नत है, समझ रहे हो? लेकिन कहीं नहीं मिलेगा कि हुज़ूर ने 12 तारीख़ को रोज़ा रखा हो। तो 12 रबीउल अव्वल को रोज़ा रखना जायज़ है, लेकिन ये जो मेंटलिटी के साथ आप लोग रोज़ा रखते हो कि 12 रबीउल अव्वल को रोज़ा रखने का सवाब ज़्यादा है या 12 रबीउल अव्वल को रोज़ा रखना सुन्नत है, तो ये मेंटलिटी बस दूर करो। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, जो चीज़ जिस लेवल पे है उस लेवल पे रख के करो। आप 12 रबीउल अव्वल को रोज़ा रखना चाह रहे हो, आप रख सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसको सुन्नत मत समझो। क्योंकि जो चीज़ सुन्नत नहीं है उसको जब आप सुन्नत समझोगे, जिस दिन रोज़ा रखने की फजीलत ज़्यादा नहीं है उस दिन ज़्यादा रोज़ा रखने की फजीलत समझोगे, तो यही तो बिदअत है। और बिदअत का नुकसान ये होता है कि आदमी इबादत समझ के कर रहा होता है और गुनाह कर रहा होता है। क्योंकि 12 रबीउल अव्वल की पैदाइश का दिन हुज़ूर की ये बिल्कुल फ़ाइनल नहीं है, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब
इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उस वक्त पढ़ने लिखने का रिवाज नहीं था, जहालत आम थी, है ना, कत्ल व गारतगिरी आम थी, जुल्म आम था, जहालत आम थी, लोग इंसान नहीं थे बल्कि जानवर बने हुए थे, पढ़ना लिखना लोगों को आता नहीं था। और फिर क्या पता था किसी को कि ये पैगम्बर हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पैगम्बर बनाए गए तो हुजूर ने जो है ना 40 साल के बाद, जब हुजूर को 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान हुआ तो हुजूर ने फिर तालीम को आम किया, पढ़ने लिखने का रिवाज आम हुआ। फिर सहाबा इकराम को पता चला कि आखिरी पैगम्बर हैं, तो फिर लिखने पढ़ने के लिए तारीख़ लिखी गई, हुजूर की लाइफ को रिकॉर्ड किया गया और जो जितनी चीज़ें याद थीं उसको सब लोगों के मशवरे से दर्ज किया गया, सीना बसीना उसको मुंतकिल किया गया। बात समझ आ रही है? इसीलिए आप देखेंगे तो ख़ुद इमाम आला हज़रत ने लिखा है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो पैदाइश का दिन है, फतावा रिज़वी आप में देख लो आप, और आला हज़रत की किताबों में देख लो कि 9 रबीउल अव्वल में उन्होंने हुजूर की पैदाइश लिखी है। बाज़ तारीख़ लिखने वालों ने 8 रबीउल अव्वल हुजूर की पैदाइश लिखी है। हाँ, 12 रबीउल अव्वल को हुजूर की पैदाइश हुई, ये मशहूर है, लेकिन फ़ाइनल नहीं है, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश के दिन में बहुत सारे अक़वाल हैं। तो मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ कि 12 रबीउल अव्वल का आप रोज़ा रख सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन 12 रबीउल अव्वल को रोज़ा रखना ये सुन्नत और बहुत ज़्यादा फजीलत वाला कोई अमल नहीं है। दूसरा कि भाई हम हुजूर की मोहब्बत में चाहते हैं रोज़ा रखें, तो अब जो पीर आ रहा है उसमें रख लो आप, परसों मंडे है, मंडे को रख लो, क्योंकि पीर को रोज़ा रखना ये सुन्नत है, बिल इत्तिफाक सुन्नत है तमाम उलमा के नज़दीक, क्योंकि हुजूर से साबित है। तो हमें वो काम करना है जो हुजूर से साबित हो, क्योंकि हुजूर के आशिक की निशानी ये होती है कि वो हुजूर के तरीक़े से नहीं हटता। आप देखें सहाबा इकराम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बड़े आशिक, और सहाबा इकराम का कोई अमल सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं मिलेगा, और हमारा क्या है कि हमारा कोई अमल सुन्नत के मुताबिक नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? जो चल रहा है बस उसी के हिसाब से हम लोग चलना शुरू कर देते हैं। 12 रबीउल अव्वल को आप देखो बड़े बड़े डीजे लगा के ढोल वाली म्यूज़िक वाली नाते बजाना, और जुलूस में कहाँ शरीयत की इत्तिबा होती है। हालांकि जुलूस मोहम्मदी तो ऐसा होना चाहिए कि देखने वाला इस्लाम से मुतासिर हो जाए, लेकिन क्या हमारे जुलूस ऐसे निकलते हैं? तो सहाबा इकराम जो असली आशिक थे हुजूर के, उनका कोई भी अमल सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं होता था। हम ज़बानी आशिक हैं, हमारा हर अमल सुन्नत के ख़िलाफ़ नज़र आता है। मुझे आप बताओ, कभी आपने पीर का रोज़ा रखा, जुमेरात का रोज़ा रखा? और कल तो हमारे एक भाई पूछ रहे थे कि मुफ्ती साहब कैंडल जला सकते हैं 12 रबीउल अव्वल को, जो लोग दीवारों पे कैंडल लगाते हैं। मैंने कहा भाई जितनी देर कैंडल लगाने में लगा रहे हो इतनी देर दुरूद शरीफ पढ़ लो। सहाबा इकराम तो हुजूर से पूछा करते थे, या रसूल अल्लाह कितना दुरूद शरीफ पढ़े? हुजूर फरमाते थे जितना चाहो। तो सहाबा इकराम खूब दुरूद पढ़ा करते थे। जितनी देर में कैंडल लगाओगे उतनी देर दुरूद शरीफ पढ़ो ना, लेकिन वो नहीं होगा। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारा हर अमल सुन्नत के ख़िलाफ़ होगा, और हुजूर की मोहब्बत का इज़हार सिर्फ ज़बानी होगा और उन कामों से होगा जो सुन्नत के मुताबिक नहीं है। इसीलिए हमें और आपको चाहिए कि सुन्नत पर अमल करें और हुजूर के सहाबा के नक्श कदम पर चलने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि क्या सही है क्या गलत है। इसके लिए कुछ शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमारे अतर्स कैसे हैं, कैसी फ्रेगनेंस है, ये चीज़ आपको वो लोग बताने वाले हैं जिन्होंने हमारे अतर्स को बाय किया और यूज़ किया। तो आइए देखते हैं। हमने ये ऑर्डर किया हुआ था AM काश्मीर परफ्यूम, तो माशाल्लाह इसका पैकिंग बहुत अच्छा है और इसका फ्रेग्रेंस जो है वो भी बहुत अच्छा है। थैंक यू। आप भी इसको बाय करिए और यूज़ करिए। अस्सलाम वालेकुम सुफियान भाई, माशाल्लाह जो है आपकी भेजी हुई इत्तर मिल गई खुशबू। माशाल्लाह खुशबू जो है बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। अभी तक जितना भी मैंने अलग अलग ब्रांड के अतर इस्तेमाल किए हैं, जिसमें से अभी फ़िलहाल मैंने AM काश्मीर का वाइट सनाया मंगाया है, जिसकी खुशबू बहुत ही लाइट और लॉन्ग लास्टिंग है। तो भाई ये वो लोग थे जिन्होंने वीडियोस बनाकर बताया, और दोस्तों काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मैसेज कर हमें बताया। ये देखिए, तो अगर आप लोग भी ऑर्डर करना चाहते हो तो अभी इस नंबर पर कांटेक्ट करो। मैंने आप लोगों के लिए डिलीवरी बिल्कुल फ्री कर दी है, तो जल्दी से आ जाओ, ऑर्डर करो, ट्राई करो।